श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज से लेकर के और होली तक होलाष्टक होता है। मतलब क्या होता है कि इस दिन बहुत ज़्यादा नज़र टोने टोटके लगते हैं और जो लोग नज़र झाड़ने वाला काम करते हैं इन दिनों में वो सभी लोग उस अपनी नज़र को जो सिद्ध करने की बातें होती हैं वो करते हैं। तो इस होलाष्टक के दिनों में लगभग 8 दिनों का ये जो दिन होता है, इस पर अगर हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंदन का जल चढ़ाते हैं तो होलाष्टक का असर हमारे घर में छोटे बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता, हमारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना होता है। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मोटा मोटा आप समझ के ऐसे देखो कि स्पेशली हम 8 दिनों तक कभी भी पूरे दिन, जरूरी नहीं है कि आज नहीं कर पाए तो कल नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे 8 दिनों में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इस काम को जरूर करना है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी से बताओ क्या दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है तांबे का पात्र। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, तांबे के पात्र में आप सभी लोगों को जल भरना है। जल के अंदर आप सभी लोगों को गंगा जल डालना है। ठीक है ना, 2 काम हो गया। अब तीसरा जो काम होगा, आप कहीं से एक पुष्प ले लो। वो पुष्प कौन सा होना चाहिए? सफेद पुष्प लेना। ठीक है ना, बहुत इधर उधर कोई ऐसा लाल पीला नहीं लेना है, सफेद पुष्प। ठीक है ना, सफेद पुष्प को लेकर के, और अभी भी जो मैंने आपको बताया है वो क्या लेना है, पीला चंदन लेना है। रिपीट कर रहा हूं, क्या लेना है? पीला चंदन लेना है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को कई काम करने हैं। वो कौन कौन से काम है समझो। सबसे पहला काम आपको करना है, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, महादेव का शिवलिंग। सबसे पहले जो पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन आपको करना है। यहाँ पर पीले चंदन का लेपन करना। अब यहाँ पर चंदन के जल की बात कही गई है, तो पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो आपके पास में कलश है जिसके अंदर जल डाला है, जिसके अंदर गंगा जल डाला है, उसी के अंदर आप सभी लोगों को थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना। ठीक है ना, तो ये जल कौन सा हो जाएगा? चंदन का जल कहलाएगा। और फिर आप इस चंदन के जल को उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जब भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करोगे तो यही कामना करनी है कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, इन होलाष्टक के दिनों पे आज हम चंदन के जल को आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं। इसकी शीतलता से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, हमारे घर में किसी भी प्रकार की रोग ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। ऐसे आप विनती कर लेना। और फिर यही जल जो बहता 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 चंदन वाला, चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को रोकना और इसे अपने घर में छींट देना। इससे क्या होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है या प्रवेश करने वाली होती है, वो ऊर्जा खत्म जरूर हो जाती है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी को अपने घर से नजर टोने टोटके को खत्म करने के लिए। पहली चीज। अब समझने की कोशिश करते हैं, जो दूसरा हमारा उपाय है वो हमें करना है शहद के साथ में। आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो क्रोध करने वाला हो? है ना, हर किसी के घर में कोई इंसान क्रोध करने वाला होता है, गुस्सा करने वाला होता है ना, होता है सभी घर में। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद और आपको लेना है थोड़ा सा घी। फिर से बोल रहा हूं, आपको लेना है थोड़ा सा शहद और आपको लेना है थोड़ा सा घी। इन दोनों चीजों को एक साथ में आपको लीजिएगा और पहुंच जाएंगे कहां पर? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ये उपाय हम 2 काम के लिए करेंगे। पहला तो क्रोध के लिए कर रहे हैं, और दूसरा कोई भी ऐसा इंसान होना जो पूरे दुनिया भर के लोगों की बातें मानता हो बट वो आपकी बातें ना मानता हो। मतलब वो सबकी बातें मान रहा, घर में चाहे जो कोई हो, पत्नी की बातें मान रहा, माता पिता की बातें मान रहा, बट आपकी बातें नहीं मान रहा। अगर ऐसा है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, या क्रोध करने वाला है तब तो करेंगे ही करेंगे, है ना। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, बताओ जल्दी से। ये है महादेव का शिवलिंग। सबसे पहला काम करना है, जो शहद है आपके पास में, उस शहद का लेपन कहां पर करेंगे? माता के हस्त कमल पर, जिसे प्यार से कटी भाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कटी भाग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपने जो कटी भाग पर लेपन किया है, अब आपके पास में होना चाहिए घी।
शहद का तो लेपन कटी भाग पे कर दिया, अब जो घी का लेपन करोगे उस घी का लेपन शहद के ऊपर करेंगे। जब शहद का लेपन किया था तो वहां पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, चिल्लाता है। अब पहली चीज ये हुई। दूसरा, जब घी का लेपन करोगे तो हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। रिपीट कर रहा हूं, कौन से महादेव का नाम लोगे? हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और उसके बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर विनती प्रार्थना ही सबसे बड़ा अहम रोल होता है। कहना, हे शिव शंभु, हमारे घर में ये इंसान है जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, आप इसके क्रोध को खत्म करें या आप इसके गुस्से को खत्म करें। दूसरा, जो भी व्यक्ति घर में आपकी बातें ना सुनता हो तो प्रार्थना फिर से ऐसे करेंगे, हे शिव शंभु, हमारे घर का ये इंसान है जो हमारी बातों को नहीं सुनता है, हमारी बातों को नहीं मानता है, आप इसकी बुद्धि को ठीक करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना, करिएगा जरूर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा भाई? आपको करना है ऐसे काली मिर्च के साथ में। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जितने मेरे भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है मैंने अभी भी आपसे कहा था कि होलाष्टक के दिनों में नजर बड़ी लगती है, तो उसी नजर टोने टोटके को खत्म करने के लिए, या कह सकते हो दूर करने के लिए, हम इस उपाय को कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा काली मिर्च की आवश्यकता पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा नहीं, 1 चुटकी काली मिर्च। उस 1 चुटकी काली मिर्च को लीजिएगा, जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूमेंगे। नजर कहाँ उतारनी है? घर की ही तो उतारोगे, तो पूरे घर परिवार में जितने भी रूम्स हों आप पूरे घर में घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके घर के जो मेन गेट होगा वहाँ तेज, कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ प्रार्थना नहीं करनी है, कुछ मतलब मुंह से मंत्र वगैरह भी नहीं बोलना। घर में घूमा और फिर उस काले मिर्च को अपने घर के मेन गेट के बाहर खूब तेजी से फेंक करके चले आना। इससे कभी आप पे घर में नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे। जो ये 7 दिन मैंने आपको बताए होलाष्टक में होते हैं ना, इन 7 दिनों में किसी भी एक दिन आप कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय के तरफ। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की इच्छा पूर्ति। होलाष्टक में हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी उपाय करते हैं। क्या कर रहे हैं समझना। स्क्रीन पर आप लोग को चावल का दाना दिख रहा है, तो चावल का 1 दाना ले लो और 1 चुटकी काला तिल ले लो, ठीक है ना। काला तिल हम नहीं लेते, अगर होलाष्टक ना चल रहा होता तो काला तिल ना लेते, लेकिन यहाँ पर 1 चुटकी काला तिल लेंगे, तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर 1 चुटकी काला तिल कलश के अंदर। चावल को नहीं डालना है, 1 चुटकी सिर्फ काला तिल डालेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपनी मनोकामना कहते हुए चावल का 1 दाना भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके बाकी का वो जल आप यहीं चावल के दाने के ऊपर चढ़ाइएगा। किसका ध्यान करना है बता दो जल्दी से, बताओ। आप लोगों को यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करना, आपकी उस सारी विशेष पूरी होंगी। बाकी कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।